सो वेदर की एक्सट्रीम्स जो हैं वो आपको सिखा देंगे। जब खाना आपको मिलना बंद हो जाएगा, क्रॉप्स फेल हो जाएंगी आपकी, तो समझ में आ जाएगा। पानी आपको मिलना बंद हो जाएगा। Climate risk is the number one national security risk. पहले ही कितनी डिजीजेस हैं, सोर थ्रोट्स है लोगों के, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, कितने ज्यादा बीमारियों में हमारे मतलब हमारी जो इसके ओवरहेड्स हैं कितने भुगतने पड़ते हैं। बीमार अलग हो रहे हैं, उसके पैसे अलग जा रहे हैं, आपकी इन्फ्लेशन कहाँ जा रही है। लाइफस्टाइल चेंज का मतलब यह है कि ये रोजाना की डिस्कशन है। हम्म, ये आप इसको ये नहीं कह सकते हाँ आइए आज स्पेशल डे मनाते हैं, वर्ल्ड हम्म। एनवायरनमेंट डे मनाएंगे, साल में एक दफा मनाएंगे, बाकी 364 दिन जो हम वही करते रहेंगे जो हम कर रहे हैं। लफ्ज ब लफ्ज एक ही है, लेकिन ओवरऑल एक वाज़ेह चेंज आ गया है। इसका मतलब ये कि एटलीस्ट पार्टीज के जो एडवाइजर्स हैं, अब जो पॉलिसी बना रहे हैं, वहां पे कुछ एनवायरनमेंट की अहमियत बढ़ेगी उनके डिसीजंस के अंदर। सो ये एक बहुत अच्छी अलामत है। और अ, अ, हमारे पार्टनर्स जो हैं वो ये पॉलिसी पे काम करते हैं, हम भी पॉलिसी पे काम करते हैं। तो इसमें हम पूरे साल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में जाके लोगों से राब्ते रखते हैं कि भाई अब क्या हो रहा है, अब क्या चेंज आ रहा है, अब क्या चेंज आ रहा है। सो चाहे सिर्फ सलाम दुआ हो, लेकिन क्या होता है कि उसी के अंदर जब पॉलिसी चेंज आ रहा होता है ना, तो उस वक्त फिर हम सजेशंस दे सकते हैं और फिर वो सुन भी लेते हैं। दूसरी तरफ ये कि पॉलिसी साजी जो है ना, उसके अंदर अवाम की शमूलियत जो है वो एक जमहूरियती अमल है। यानी कि इलेक्शंस के अलावा पूरे साल जो है हर डिपार्टमेंट को कंसल्टेशन अवाम के साथ करनी ही करनी है। उसमें सिविल सोसाइटी, उसके अंदर टीचर्स, उसके अंदर यानी हर शोबे जिंदगी की रहनुमाई उसमें मौजूद होनी चाहिए। यानी कि स्कूल है तो टीचर्स, क्योंकि अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो आपको स्कूल्स की बात करनी पड़ेगी। इसी तरह से मौजूदा आपको इंडस्ट्री की बात करनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की बात करनी पड़ेगी। तो ये बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। और हमारे यहाँ लॉ में भी और मिनिस्ट्रीज में भी ये ढांचा मौजूद है। लेकिन वो फाल नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि गवर्नमेंट का सिस्टम जो है ना वो आप समझें कि ऐसे प्रैक्टिसेस की तरफ चला गया है कि मिसाल के तौर पे सीपा ले लें, सिंध ईपीए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इसको कंप्लीट रीबूट की जरूरत है। यानी इसको ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा। ये जो है इसको प्रोटेक्शन मिली हुई है डिपार्टमेंट को, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। ये इनसे बात करना भी बिल्कुल बेकार। ठीक है, थैंक यू सो मच यासिर। शहजाद साहब जनाब फरमाइए। जी, आप माशाल्लाह अर्बन फॉरेस्ट के बानी माने जाते हैं कराची जैसे शहर में। ये तस्वुर उस वक्त बिल्कुल नया था और हमें उस वक्त उसकी आगाही ना थी। अब बताइए, अब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हुआ है, अर्बन फॉरेस्ट किस हद तक होना चाहिए, इसका कवर्ड एरिया क्या होना चाहिए और एयर क्वालिटी को बेहतर करने के लिए इसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है? जी देखिए, जैसे अभी यासिर ने बड़ी तफसील से समझाया आपको कि एयर क्वालिटी का मतलब यह है कि आप जिस हवा में सांस ले रहे हैं उसमें अगर गर्दो गुबार और उसमें कंटेमिनेशन है तो आप वही चीज अपने फेफड़ों में उतारेंगे और जाहिर है कि उस वो आपकी जो एयर की जो क्वालिटी है वो अगर आप वही धुआं और वही कंटेमिनेंट्स हवा में छोड़ते रहेंगे तो एयर की क्वालिटी जो है वो खराब रहेगी। तो सबसे पहले तो वो बंद करना जरूरी है, ठीक है ना। आप किसी भी किस्म के उसके लिए हल ढूंढ लें, एयर प्योरीफायर्स लगा लें घर में और मुंह पे मास्क लगा लें, लेकिन अगर आप मुसलसल वही कंटेमिनेंट्स, वही गर्द गुबार या वो धुआं या वो गैसेस और वो पार्टिकुलेट मैटर हवा में छोड़ते रहेंगे तो वो वहाँ मौजूद रहेगा, राइट। वो खुद ब खुद गायब नहीं हो जाने वाला। तो वो बंद होना जरूरी है या उसको बहुत हद तक कम हो जाना चाहिए, ठीक है ना। इतना कि उसको नेचुरल तरीकों से फिर बाकी चीजों को रिमूव किया जा सके। साइमल्टेनियसली जाहिर है हमें आसपास अपने नेचर की प्रोवाइडेड एक फिल्टरिंग सिस्टम है जिसे हम कहते हैं दरख्त, वो लगाने चाहिए। उसको अपने चारों तरफ भर लेना चाहिए, बिकॉज हर किस्म की रिसर्च, हर किस्म की अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को अपनी वो याद नहीं रहती है। हम सिर्फ
150-200 साल पीछे ही चले जाएं तो हम लोग बहुत ज्यादा दरख्तों के साथ रहा करते थे, जुड़े होते थे, उन्हीं में रहा करते थे, उसके साथ रहा करते थे। अब हमें हर चीज को साबित करने के लिए रिसर्च चाहिए, वरना हमें वो चीजें याद नहीं है कि जी हम आज से 200, 400, 500, 800 साल पहले, 1000 साल पहले तक हम किस तरह रहा करते थे एज अ ह्यूमन बींग्स। तो हमें हर चीज के लिए रिसर्च चाहिए। अब वो रिसर्च भी बहुत सारी होके सामने आ गई, कागज आ गए हैं, बहुत सारे पेपर्स आ गए हैं जो ये बता रहे हैं कि अगर आप जितना ज्यादा दरख्तों और इन हब सब्जे और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रहेंगे, वो आपकी सेहत के लिए हर तरीके से बेहतर है। आपकी हवा भी ठीक करते हैं, आपके मेंटल इश्यूज को भी जो है वो रिजॉल्व करते हैं, आपको हर किस्म की सेहतमंद चीज़ों से की प्रोविजन देते हैं, सच एज वो फल अच्छा लग रहा होता है उसमें, फ्रूट लग रहा होता है उसमें, और किस्म की चीज़ें जो आपकी सेहत के लिए अच्छी हैं वो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है दरख्त। तो अपने आप को उसमें घेर लेना जो है, दरख्तों के दरमियान घेर लेने से आपको बेजतहाशा फवायद हासिल होंगे। एयर क्वालिटी इज वन थिंग ऑब्वियसली जो कि इम्प्रूव करेगी ही करेगी, बट उसके अलावा उसके बेशबहा फवायद हैं। ठीक है। हम एक और इस सिलसिले में एक मेरे पास एक इशू है। आए दिन आतिशज़दगी होती है और जो बर्निंग होती है, क्या उसके भी एयर क्वालिटी पे असरात होते हैं? क्योंकि ये वाक़यात बहुत जल्दी-जल्दी होने लगे हैं। पहले आतिशज़दगी या आग लगना इतना नहीं होता था। वो आग बुझते-बुझते बहुत टाइम हो जाए, उसकी कूलिंग का मरहला शहर में जो है ये हादसात बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली साइड एरिया में या झोपड़ियों में। ये भी एयर क्वालिटी को मुतासिर करते हैं? देखिए, आप कोई भी चीज हवा में रिलीज करेंगे वो आपको नजर आ रही है, यानी धुएं की फॉर्म में, या गैसेस हैं जो कि आपको नजर नहीं आ रही हैं, या ऐसे बारीक पार्टिकुलेट मैटर हैं जो कि किसी वजह से उछल के हवा में शामिल हो रहे हैं। वो सब की सब मिल के मजमूई तौर पे हवा की क्वालिटी को खराब कर रहे हैं। तो हर किस्म का जलना, हर किस्म की ऐसी एक्टिविटी जिसमें कोई भी चीज रिलीज होकर हवा में जा रही है, वो उस जगह की एयर की क्वालिटी को खराब कर देती है, कोई इसमें शक नहीं। अर्बन फॉरेस्टिंग को फैलाने में, इसको ज़्यादा जगह-जगह लगाने में, इस प्रोग्राम को, आपके इस प्रोग्राम को एक्सटेंड करने में क्या किया जा सकता है? आपके पास क्या सजेशंस हैं अर्बन फॉरेस्टिंग की प्रमोशन देखिए, के लिए? सबसे पहले सोच का मसला है हमारी जनरल डायरेक्शन में, ठीक है ना। मैं अभी एक और इसी तरह एक सेमिनार में बैठा हुआ था, तो डिस्कशंस हो रहे थे डेवलपमेंट और सिटीज को कैसा होना चाहिए, ग्रीनर सिटीज को कैसा होना चाहिए, सो ऑन सो फोर्थ। मसला ये है कि हम अपने इन तमाम चीज़ों को जो है ना एज अ एक मर्ज हमें लाहक हो गया है, इसके लिए दवाई, इसके लिए हमें गोली कौन सी खानी है, इसके ऊपर बैंडेड कौन सा लगाना है, इस पर पट्टी कौन सी लगानी है। थोड़ा हमें रिवर्स करके समझना पड़ेगा, इससे काम नहीं होने वाला। ये इसकी कोर ये है कि हम एक थॉट प्रोसेस या हमारा जो जहनी सोचने का तरीका है उसको थोड़ा सा दूर चेंज करने का तरीका, डेवलपमेंट की डेफिनेशन चेंज करने की जरूरत है। डेवलपमेंट ये नहीं है कि बहुत बड़े बड़ी बिल्डिंगें हों, बहुत बड़े बड़े घर बने हुए हों, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें, ब्रिज, ये सारी जब तक चीजें नहीं होंगी तब तक आप डेवलप नहीं हो रहे। बड़े बड़े मॉल नहीं होंगे, नई नई ब्रांड्स की चीजें नहीं होंगी, और आप अंधाधुंध चीजें खरीद ना रहे हो, ये प्रोग्रेस की निशानी एक्चुअली नहीं है, डेवलपमेंट की निशानी नहीं है। ये समझना जरूरी होगा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें अपने अपने जैसे कहते हैं एक प्लानिटरी बाउंड्री के अंदर, एक हमारी नेचुरल बाउंड्रीज जो कि एग्जिस्ट करती हैं इस प्लानिट के ऊपर, उसके अंदर रहते हुए कैसे जिंदा रहा जा सकता है, ठीक है ना। हर चीज की जो ग्रीड और हिरस पैदा हो चुकी है हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे दिमागों के अंदर, मोर, और चाहिए, इससे बेहतर चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए, वो दूर, सबसे पहले उसको दूर करें। तो ओवर कंजम्पशन एंड इंसेसेंट, या एक मुसलसल जिसे कहते हैं कुछ ना कुछ ज्यादा की जो आपकी लालच है और हैरस है, उससे पहले वो खत्म करना बहुत जरूरी है। वो नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बाकी तमाम चीजें जो है वो बैंडेड का काम करती हैं। आपको अपनी कंजम्पशन दूर करनी है, कंजम्पशन जैसे ही कम होगी ऑटोमेटिकली हर किस्म की एमिशन जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे। तो एज अ सोसाइटी, एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ कम्युनिटी, हमें बार बार ये डिस्कस करने की जरूरत है कि जो है वो काफी है, बल्कि इससे बहुत कम में
रहा जा सकता है। जो चीज़ें आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं उनको बार बार इस्तेमाल करना चाहिए, जब तक कि वो इस लायक ही ना रहे, और हो जाएं जब, तो वो ऐसी जगहों पे उनका डिस्पोज ऑफ किया जाए जहां रिसाइकल हो सके, जहां वो दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाई जा सके। जिस तरह नेचर का निज़ाम है, नेचर में कोई चीज़ भी वेस्ट नहीं होती। आप जितना भी देखेंगे नेचर, नेचुरल सिस्टम्स को, उसमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम वो सोच पहले चेंज करें, और उसके बाद फिर जाहिर है कि ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जी हम अब इमिशंस रोकना जरूरी है। नंबर एक, हवा को ठीक करने के लिए ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर या ग्रीन्स के साथ रहना बहुत जरूरी है। दरख्त जितने ज्यादा होंगे और मुकामी होंगे, उतना आपके लिए अच्छे हैं, उतना आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं, उतना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे हैं, और इस इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी के लिए अच्छे हैं। ठीक है ना? हमारे अलावा जो 8 मिलियन और स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं उनके लिए अच्छे हैं। सॉरी, एग्जैक्टली। लंबा हो गया ये। नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। मैम, यास्मीन सुल्ताना फारूकी हमारे साथ हैं, इल्मा यूनिवर्सिटी में डीन मीडिया साइंसेज हैं, और माशाल्लाह सोशली भी और वैसे भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। मैम, आप सुन रही हैं? जी जी। हाँ, आप हमें बताइए कि आपके स्टूडेंट्स जो हैं एनवायरनमेंट के बारे में कितना ज्यादा अवेयर है, प्रॉब्लम्स के बारे में। ज़ाहिर है अब वो आगे जाएंगे और लिखने पढ़ने वाली फील्ड में आएंगे, उनको किस हद तक मालूमात है, उनका जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आवाम को एजुकेट करेंगे। कोई ऐसी प्लानिंग है एनवायरनमेंट से रिलेटेड आप लोगों की, किसी के साथ कोलैबोरेशन, किसी गवर्नमेंट इदारे के साथ, जो आपके स्टूडेंट्स को इस तरह स्ट्रीमलाइन लेकर आए कि वो एनवायरनमेंट पे लोगों को शऊर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले शुक्रिया आपका और शबीना फराज का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कुछ कहने का, और मैं मुबारकबाद भी देना चाहूंगी कि आप लोग बहुत ही सीरियसली इस इशू को हमेशा उठाते हैं और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पे बातचीत करते हैं, एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये इतना अहम मसला है जिसको हम मतलब एक नेशनली हम इतना एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। जिस काम को गवर्नमेंट को करना चाहिए वो कुछ इदारे मिलके कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कतरा कतरा ही दरिया बनता है। तो मैं हमेशा देखती रहती हूँ कि आपकी पूरी टीम और शबीना जिस तरह उसको लीड कर रही होती है, और आप तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। हम भी अपने तौर पे शमा जलाने की छोटी मोटी कोशिश करते रहते हैं यूनिवर्सिटी में। वैसे तो मीडिया साइंसेस का डायरेक्टली कोई इन्वायरमेंटल साइंसेस से ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक कोर्स है इंट्रोडक्शन टू मीडिया एंड सोशल साइंसेस, तो हम सोशल साइंसेस वाले कोर्स में बच्चों को नॉर्मली सोशल इश्यूज पे बात करवाते हैं, उस पे कैंपेन्स चलवाते हैं। तो लास्ट टाइम भी मैंने ये किया था कि बच्चों से एक पूरा एक रिसर्च छोटी मोटी करवाई थी कि क्या पोल्यूशन मतलब एनवायरमेंटल चैलेंजेस क्या हैं, और क्लाइमेट चेंज के बारे में उनसे करवाया था। फिर वो पूरी रिपोर्ट हमने बनवाई थी, प्लांटेशन करवाई थी, पौधे लगवाए थे, एक पूरी ड्राइव कराई थी। वो फिर सी साइड पे जाकर उन्होंने क्लेanलीनेस की एक ड्राइव में भी हिस्सा लिया था। पोस्टर कंपटीशन हमने करवाए थे। तो ये सब चलता रहता है ताकि इस किसी तरह से उनके जहन में ये बात डाली जाए कि ये अहम हमारी सर्वाइवल का मसला है, बेसिकली अहम नहीं, जिंदगी का ताल्लुक है इससे डायरेक्टली। ये नहीं है एग्जैक्टली। कि ये एक छोटा मोटा पौधे लगा देंगे। अगर पौधे हैं, ग्रीनरी है, तो ही ऑक्सीजन हमें मिलेगी। और कितनी खराब ऑक्सीजन की क्वालिटी हो गई है। मैं भी आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं देख रही थी कि दुनिया में सबसे बेस्ट ऑक्सीजन जो है ज्यूरिक और स्विट्जरलैंड में मिलती है। मतलब हम कहाँ हैं वो मैं ही सोच रही थी वहीं जाके रह जाना चाहिए शायद, अगर अच्छी ऑक्सीजन चाहिए। या आइसलैंड जैसा कंट्री जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे बेस्ट है। तो हम भी तो इंसान हैं उन्हीं की तरह से। हम इन तमाम चीजों को अपने कंट्री के लिए क्यों नहीं करते? उन्होंने भी तो मेंटेन किया है ना। हमारा कंट्री भी इतना ग्रीन है। अगर हम अब मैं गुलशन इकबाल में रहती हूँ। यूनिवर्सिटी रोड पे इतने सारे आइलैंड पे प्लांट्स लगे हुए थे, वो पूरे कटा दिए गए चंद महीनों पहले। मेरी समझ में नहीं आता ये कौन ऑर्डर देता है। जहां पे दरख्त लगाए जाने चाहिए वहां पे दरख्त कटाए जाते हैं। इस पे भी हमने इशू एक वो किया, और एक पूरा फोटोग्राफी का मैंने वो करवाया था कंपटीशन यूनिवर्सिटी में। तो आपने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम एक बड़ा काम ही करें कि एनवायरमेंटल जर्नलिज्म के ऊपर, क्योंकि मीडिया साइंस का ताल्लुक जर्नलिज्म से ही है डायरेक्टली। तो हम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करें अभी इंशाल्लाह ताला जून में। तो उसमें भी यही दैट्स है कि क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस किया जाए। क्या मसाइल है, उनका तदारुक कैसे किया जाए, उनका कैसे सद्देबाब किया जाए, हमें क्या मेजर्स लेने पड़ेंगे। मतलब जितने हमारे मैंग्रोव्स हैं, कुछ अर्से पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि मैंग्रोव कितने अहम हैं, कितने ज्यादा अहम है। ये हम बचपन से स्कूलों में तक पढ़ते हुए आए हैं, जी। चैप्टर्स होते हैं पूरे मैंग्रोव्स पे।
और अब देखो तो यहाँ पे पता चला कि पूरे मैंग्रोव्स को काट के और वो ठेलों पे उसकी लकड़ियां जो है वो चूल्हों में जलाने के लिए ईंधन के तौर पे इस्तेमाल हुई। मतलब कोई ये तक इस बात को तक नहीं समझता कि ये किस कदर कीमती असासा है मैंग्रोव्स। अगर ये नहीं होंगे तो पूरी हमारी जो मरीन लाइफ से लेकर जितने वो पानी आ जाता है, हमारा सैलाब आ सी जाता है, फूड, जी सबको जी, सी फूड रोकने फार्मिंग है के हमारी। लिए सी फूड हमारी पूरी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। मतलब उसके कितने दूररस नताइज हमें भुगतने पड़ेंगे, हम ये भी नहीं देख रहे। तो ये तमाम चीजें पढ़ के पता चलता है, लोगों को बताने से पता चलता है। तो हम अपने तौर पे करते रहते हैं, कोशिशें करते रहते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में। जैसे अभी इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस हुई थी तो हमारे स्टूडेंट लास्ट टाइम गए थे, आर्ट्स काउंसिल में भी नईम कुरैशी ने मेरे ख्याल से करवाई थी, उसमें भी मेरे स्टूडेंट्स गए थे। तो हम मैं तो पर्सनली भी अपने तौर पे भी स्टूडेंट्स को कहती रहती हूँ, उनको भेजती हूँ मुख्तलिफ जगहों पे। शबीना से भी हमारी अभी एक होने वाला था प्रोग्राम, अनफॉर्चुनेटली वो कुछ शेड्यूल नहीं हो पाया, हमारे पास दूसरे प्रोग्राम से रहे थे कॉन्वोकेशन वगैरह के। तो अभी वुमेन डे पे एक था कि खवातीन का और इन्वायरमेंटल चैलेंजेस के हवाले से क्या काम हो रहा है, उस पे करना था हमें एक सेमिनार। तो इंशाल्लाह वो फिर कभी करेंगे। मगर ये तमाम हम काम करते रहते हैं कि भाई हमारी जो, अब आप सोचिए ना पाकिस्तान कहाँ आ गया। लाहौर इज द वर्ल्ड सिटी जो एयर क्वालिटी जिसकी सबसे ज्यादा खराब है। उसके बाद कराची 6 नंबर पे है। तो ये तमाम चीजें सोचने की है ना कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर ये इंडेक्स इसी तरह बढ़ते रहे तो ये रहने के लायक नहीं होगा। पहले ही कितनी डिजीजेज हैं, सोर थ्रोट्स है लोगों के, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, कितने ज्यादा बीमारियों में हमारे, मतलब हमारी जो इसके ओवरहेड्स हैं कितने भुगतने पड़ते हैं। बीमार अलग हो रहे हैं, उसके पैसे अलग जा रहे हैं, आपकी इन्फ्लेशन कहाँ जा रही है। मतलब आपके जो पैसे हेल्दी एक्टिविटीज में लगने चाहिए वो बीमारियों में, गाड़ियों को ठीक कराने में, और कितना एमिशन होता है, कितना धुआं है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये किसी को अंदाजा ही नहीं है। कि तो ये तमाम बातें एड्रेस करने की है और जाहिर है यूनिवर्सिटीज में इनको जरूर करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट, जैसे अभी किसी साहब ने कहा स्कूल से करनी चाहिए, तो यकीनन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते थैंक यू, थैंक यू। या फिर जी जी। मुझे ये बताइए, ये अब जो रिपोर्ट आई है पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया की, इंटरनेशनली हम मिलकर क्या ऐसे इकदाम कर सकते हैं कि इस मसले को टैकल किया जाए? क्या करें इसके लिए? कोलैबोरेशन, या कोलैबोरेशन जरूरी है। जी जी हाँ, बिल्कुल। और असल में आजकल अगर आप देखें कि बड़े इश्यूज कौन से हैं, तो उसमें आपको क्लाइमेट मिलेगा। सो एग्जैक्टली। क्लाइमेट का इम्पैक्ट इससे अंदाजा लगाएं कि जब मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हमारी अपनी जो है, जो कि अभी इमरान खान की हुकूमत में आई थी, उसमें आप देखें कि उस रिपोर्ट के अंदर 20 दफा क्लाइमेट का जिक्र है। ठीक है, सो इससे आप अंदाजा लगाएं कि इसकी अहमियत कितनी है इंटरनेशनल लेवल पे। जब आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो क्लाइमेट से आने वाले डिजास्टर्स और उससे जो मुल्क की स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचेगा, सो वो उस यानी सिक्योरिटी वही है कि फूड सिक्योरिटी अफेक्ट होगी, खाने पीने का निज़ाम, जो मुल्क के निज़ाम है वो उससे अफेक्ट होंगे। सो उसका जो नुकसान है वो अब किसी और नुकसान से, जंग से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि जब आप बैंक्स जो हैं जैसे, तो वो अब आप इवेल्युएट करते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसी चल रही है, सो उसके अंदर क्लाइमेट रिस्क किस लेवल पे है। सो हमारे यहाँ तो हम उस फहरिस्त में हैं जो कि ऑलरेडी अफेक्ट हो चुके हैं। यानी बाकी दुनिया जो है ना, इंग्लैंड ले लें, यूएसए ले लें, वैसे तो आ रहे हैं, वाइल्ड फायर्स आ रही हैं, वहां पे भी आ रही है, ठीक है, लेकिन इसी तरह से हम उन उन मुल्कों में से हैं जो कि जिनमें के 30 मिलियन लोग अफेक्ट हो गए, इस किस्म का फ्लड भी आ चुका है। सो हम जो है वो एक्सट्रीमली यानी फ्यूचर में हमें थ्रेट भी है, लेकिन बहुत सारे मुल्कों को फ्यूचर की थ्रेट है, लेकिन प्रेजेंटली वो ठीक है। अच्छा, सॉरी ये बात लंबी हो गई समझाने में। लेकिन ये है कि climate risk is the number one national security risk. अच्छा, सो इसलिए ये मतलब इसकी इम्पोर्टेंस अब इतनी ज्यादा है कि आपको ये बहरहाल ये अपनी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। सो जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं और क्लाइमेट की फंडिंग और फाइनेंस जो है वो अब तैयार है। आप देखेंगे कॉप में इसी पे डिस्कशन होता है। स्पेशली वो मुल्क जो हमारी तरह के हैं,
देखिए ना, आइलैंड मुल्क जो है वो तो पूरे डूब जाएंगे, तो पूरी आबादी को आपको शिफ्ट करना है, ठीक है। उनका तो सबसे एग्जैक्टली। पहले केसेस उन्होंने दायर किए हैं, ये 30 साल पहले से वो इसमें लगे हुए हैं। अच्छा, तो वो पैसे जो है वो अवेलेबल है, मुल्क उसमें मुख्तलिफ मुल्क उसमें डालते जा रहे हैं। ये वही मुल्क हैं जिन्होंने सारा पोल्यूशन पिछले 100 साल से किया है। इनफैक्ट जर्मनी रिपोर्ट में एक केस है जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड है। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान ऑलरेडी अफेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि जो 100 साल से वो एमिशंस करते रहे हैं, अ, उससे जो नुकसान अब पाकिस्तान को हो रहा है, उसका नुकसान वो हमें पे करेंगे। ओके। ठीक। सो जिसको ऐसे अवेलेबल। क्लाइमेट फाइनेंसिंग जिसको जी जी क्लाइमेट फाइनेंसिंग कह रहे हैं ये लोग। जी जी जी। सो क्लाइमेट फाइनेंसिंग जो है वो अवेलेबल है, और कुछ ऐसी फाइनेंसिंग है जिसको कि हमें टैप करना भी नहीं आता। सो हमारे पास वो एक्सपर्ट्स भी नहीं मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जैक्टली। आप कार्बन मार्केट्स ले लें। सो कार्बन मार्केट का पर्पज ये है कि जो ज्यादा पोल्यूट कर रहा है वो कंपनी या वो मुल्क वो पैसे दे देता है, फाइन दे देता है उसका। और वो फाइन जो है ना, वो क्लाइमेट जस्टिस के लिए मखसूस है वो। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैंग्रोव ले लें, उसमें आप क्लाइमेट के फंड्स कौन से वाले, ये जो कि कार्बन मार्केट से वाले हैं। सो ये वाले आपको पैसे देंगे और इन मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसके साथ साथ सबसे जरूरी, वहां जो लोग रहते हैं, जो कम्युनिटीज मौजूद है, जी। उनको शुरू से शामिल करके और बेनिफिट उनकी जिंदगियों पे उसका पॉजिटिव पड़ना, ये उसका यानी कोर हिस्सा है। और असल में क्या हुआ है, हमारे यहाँ जो कार्बन मार्केट का भी जो मैंग्रोव्स का प्रोजेक्ट है, उसका नाम है डेल्टा ब्लू कार्बन। उसमें ये तकरीबन 2013 या 15 से चल रहा है। इसका किसी को नहीं मालूम, ये ऑलमोस्ट लाइक सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा था। इतने पैसे गवर्नमेंट के पास आए हैं जिनका कि पता नहीं चला। और इसकी वेरिफिकेशन भी हुई बाहर की कंपनी से जिसका नाम वीरा है। और कम्युनिटी लेवल पे आप जाके पूछें कि आपको कोई फायदा हुआ, तो वो कहेंगे नहीं। ठीक। इससे आप अंदाजा लगाइए कि वो पैसे जिनको मिलने थे, वो क्लाइमेट फाइनेंस, वो नहीं पहुंच रहे जिसको पहुंचना चाहिए। सो इट्स अ कंप्लीट फेलियर। ठीक है शहजाद साहब। बट ये हकीकत है, ये मैं आपको रियल बता रहा हूँ। जी फरमाइए। क्या करें इस इन सूरत हाल का, किस तरह सामना करें? अर्बन फॉरेस्टिंग पे आपका क्या ख्याल है? हमारी आवाम मानेगी? हम तो लगता है कि दरख्तों के खुद दुश्मन है। हमारे एक पौधा लगता है और बच्चे क्या बड़े भी से मुंडी तोड़ के ले जाते हैं, यानी ऊपर से तोड़ते हैं और ले जाते हैं। कोई समझता है कि शायद हम ऊपर से तोड़ के लगा देंगे तो वो लग जाएगा। ये हमारी, जो आपने कहा पहले भी बात की, हमारी सोच का हिसाब किताब है जो बिल्कुल उल्टा है। हम शायद अपने अलावा किसी और जिंदा चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और कोई और या जानवर हो, चाहे वो पौधा हो या जंगली हयात हो, हम उसे जिंदा रहने नहीं देना चाहते। ये शऊर किस तरह बेदार किया जाए? बड़ा मुश्किल लगता है ये काम करना, लोगों को माइल करना। क्या किया जाए? आप, हम और आप छोटा छोटा वो डिस्कस करते रहेंगे इंशाल्लाह। और लेकिन नेचर खुद ही सिखा देगी ये सारी चीजें, समझ में आ जाएगी बहुत जल्दी, जब अभी मार पड़ेगी सबको हर किस्म की तरीकों से। सो वेदर की एक्सट्रीम्स जो हैं वो आपको सिखा देंगे। जब खाना आपको मिलना बंद हो जाएगा, क्रॉप्स फेल हो जाएंगी आपकी, तो समझ में आ जाएगा। पानी आपको मिलना बंद हो जाएगा। अभी जितनी मारामारी कराची शहर में है, अगर वो उसी से समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आगे नहीं समझ में, और पता नहीं क्या होगा। अगर लाहौर वालों को 2 महीने के लिए मतलब स्कूल बंद करने पड़ते हैं, बाहर निकलते हैं तो उनके सीना जल रहा है, नाक आंख कान आ रहा है, तो वो आप, एग्जैक्टली। मैं और मतलब आप जो है राजी नहीं कर सकते, ये बता नहीं सकते। असल काम सो बेसिकली हम करते रहेंगे अपने अपने हिस्से का काम, छोटा छोटा जितना हमसे हो सकता है। और बाकी नेचर खुद समझा देगी। हाँ, डॉक्टर साहिबा से मैं यहाँ रिक्वेस्ट ये करूंगा कि ये एज ए स्पेशल कोर्स या स्पेशल प्रोजेक्ट डिस्कशन जो है ना, एक वक्त में नहीं हो सकता। लाइफस्टाइल चेंज का मतलब ये है कि ये रोजाना की डिस्कशन है। ये आप इसको ये नहीं कह सकते हाँ आइए आज स्पेशल डे मनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाएंगे, साल में एक दफा मनाएंगे, बाकी 364 दिन जो हम वही करते रहेंगे जो हम कर रहे हैं।
और उससे काम होना नहीं है। ये हर रोज का डिस्कशन है, हर आदमी से डिस्कशन है। सुबह उठ के खुद ही सोचना है, अच्छा यार एक मिनट रुक जाओ, ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना। दो बल्ब जल रहे हैं, एक बल्ब से काम हो जाता है। पानी इतना है तो इससे कम में का इस्तेमाल हो जाता है। सो वी हैव टू डायल इट डाउन आवरसेल्व्स एंड देन आस्क एवरीवन अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि यार इस पे सोचना है। ना सिर्फ अपने आप को कंट्रोल करना है, अगलों को बार बार कहना है। तो ये रोज करना है, हर कोर्स में करना है, हर क्लास में करना है, हर कॉन्वर्सेशन में करना है। तो अब साथ साथ दुआ करनी है कि मतलब सुकून से चले जाएं इस दुनिया से, बहुत मुश्किल में ना जाए। मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ अगर आपकी इजाजत हो। जरूर। तो हमारा कराची यूनिवर्सिटी में कई डिपार्टमेंट्स के साथ लिंक आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ है। उसमें ज्योग्राफी है, वुमेन स्टडीज है, पाकिस्तान स्टडीज है, यूरोपियन स्टडीज है। ये सब सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस हैं, सेंटर्स हैं। और ज्योग्राफी है और इन्वायरमेंट इतना नहीं है। लेकिन ये बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं। और हमने कराची यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर साहब हैं, राफी साहब, उनकी मद्दाही में आप कह रहे हैं कि बाइसिकल्स का प्लान पूरी यूनिवर्सिटी के लिए हम बना रहे हैं। और हम 2-3 इवेंट्स कर भी चुके हैं। इंतहाई एक्साइटमेंट है स्टूडेंट्स के अंदर। और बाइसिकल का मतलब ये है कि एक तरफ आपको, ये आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, जिससे आपकी उम्र में इजाफा होगा। और दूसरी तरफ ये कि आप जब सुबह 8:30 बजे यूनिवर्सिटी पे जाएं तो आप देखेंगे कि गेटों पे कितने स्टूडेंट्स लिफ्ट मांग रहे होते हैं, यानी 100। तो इस यूनिवर्सिटी में जो है ना, वो अभी तक अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं बना सकी। यानी आपको 1-1.5 मील किलोमीटर चलना एक नॉर्मल सी बात है। वैसे तो अच्छा है आपके लिए, लेकिन मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो होना चाहिए ना। अच्छा, तो वो हम बना रहे हैं और फिर हमारा इरादा है कि हम पूरे कराची के लिए भी बनाएंगे। और हम चाहेंगे कि जिस तरह हमने दीगर डिपार्टमेंट्स में कुछ ना कुछ क्लाइमेट से रिलेटेड एक्टिविटी की है, सो आपके डिपार्टमेंट के साथ भी हो। आई थिंक शहजाद भी शामिल हो सकते हैं, हम सब मिलकर कर सकते हैं। मैं अगर सादिया कुछ कहे, इजाजत दे तो मैं कुछ कहूँ। जरूर जरूर जरूर। शुक्रिया। मैं ये यासिर साहब से कहना चाहती थी कि मुझे इस कदर प्लेजेंट आइडिया है, सुन के ही खुशी हो रही है कि सुबह सुबह बच्चे साइकिल पे जाएंगे, तो जाहिर है हेल्थ के लिए भी और वैसे भी जो हमारा असल मकसद है कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचाएं, वो भी बहुत अच्छा है। मैंने अभी कुछ अर्सा पहले मेरे घर में मेरे बहन भाइयों के सबके 3 बच्चे IBA में पढ़ते हैं, तो मैं छोड़ने गई, एक दफा ड्रॉप करने के लिए मैं गई, तो वहाँ पे कुछ साइकिल्स IBA वालों ने भी रखी हुई है अपने स्टूडेंट्स के लिए, और वो उनके कैंपस के अंदर बच्चे चलाते फिरते हैं, वहीं पे इस्तेमाल करते हैं, वहीं पे रख देते हैं। तो ये उस वक्त में मुझे ये बड़ा अच्छा लगा था कि कितना हेल्दी है कि अगर इस तरह से हम वाकई करें, और आप लोगों का बहुत अच्छा आइडिया है ये अगर हो जाए, क्योंकि मैंने भी सब सारी तालीम कराची यूनिवर्सिटी से ही हासिल की। मतलब मैं भी साइंस ग्रेजुएट हूँ, बायो केमिस्ट्री में मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर MBA किया, फिर मैथ्स कॉम में मास्टर्स किया, फिर उसी में PhD किया। तो पढ़ाई के इतने सारे साल, फिर 10 साल पढ़ाया भी मास कम्युनिकेशन में। तो मुझे अंदाजा है कि कितनी ख्वारी का काम है कि गेट से निकल के आप, मैथ्स कॉम आखिरी डिपार्टमेंट होता था आर्ट्स लॉबी का जब मैं पढ़ती थी, तो जब से लेकर और अभी जो नई बिल्डिंग खुली है, अगर आप सिल्वर जुबली गेट से लें तो अच्छा खासा है वो, और तेज धूप में जब वापस जाना होता है तो लग पता जाता है बच्चों को कि कितनी मुश्किल से आना जाना हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा है। और जहाँ 40,000 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे तो बहुत ही एक नेकी का काम भी होगा एनवायरनमेंट के काम करने के साथ साथ। तो ये तो बहुत अच्छा है। और जरूर जैसे शहजाद साहब ने कहा कि वाकई ये एक दफा एक सिटिंग कर लेने से, ये सेमिनार में चंद अच्छी अच्छी बातें करके और मीटअप कर लेने से नहीं होता। ये जैसे हम खाते हैं पीते हैं सोते हैं, वैसे ही अच्छी हवा में सांस लेना भी हर एक का हमारा हक है। हम हमारे बाद वाले बच्चों का हक है, तो हम उनके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। मतलब जितनी खराब पोल्यूटेड हम उनके लिए दुनिया छोड़ कर जा रहे हैं, तो ये हमारा भी एक उन बच्चों का राइट है हम पर कि हम कुछ अच्छा करें। वो बार बार मुझे वही याद आता है अहमद फराज का कि जुल्मत शबे गम, क्या था वो जुल्मत शबे गम से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई अपने शमा से जलाते क्षमा जाते। जलाते जाते। तो यही करने की कोशिश हम सबको करते रहना चाहिए। मेरे ख्याल है ये प्रोग्राम भी उसी की एक कड़ी है। तो बिल्कुल। यकीन, आपका कहा सर आंखों पे, जरूर हर वक्त हर उसमें हम कुछ ना कुछ करेंगे। मैं कराची यूनिवर्सिटी और इल्मा में तो मैं, जाहिर है मेरी जॉब है ये, मैं अंजुमन तरक्की उर्दू के लिए भी ऑनरेरी मैं उनकी एडिटर हूँ, रिसर्च जर्नल की भी एडिटर हूँ, उनके प्रोग्राम कॉन्फ्रेंसिस वगैरह मैं कराती हूँ।
मैं चाहूंगी कि उनका बहुत बड़ा एक जबरदस्त किस्म का ऑफिस है एनईडी और यूनिवर्सिटी के सामने। तो वहाँ एक हमने ये शुरू किया कि जब भी कोई गिफ्ट देते थे पहले शील्ड, अब साथ में एक प्लांट भी हम तोहफे में देते हैं उनको, कि भाई ले जाएं और थोड़ा सा वो करें, क्यूट सा एक छोटा सा गमले में लगा हुआ पौधा। तो ये हम अपनी यूनिवर्सिटी में भी करते हैं। तो अवेयरनेस देने के लिए कि भाई पौधे लगाना इतना ही जरूरी है बाकी चीजों के साथ साथ। तो इंशाल्लाह ताला जरूर आप लोगों से मैं कोलैबोरेट करूंगी और आपसे अच्छे मशवरे भी लेंगे, उन पर अमल करने की भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।